Hello, class 8th. So, we'll be going through with the another book of your social studies, which is Resources and Development, Part 2. And the first chapter is Resources. So, Mana and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, combs, this battle of honey books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. What is a resource? Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. So here's a short story. Mona and about Raju. They were helping their mama to clean their house. And there are some things like clothes, utensils, food grains, combs, this bottle of honey and books, and each one of them, ये सब जो हैं ये यूज़ की चीज़ें हैं. ठीक है. said मोना बोली that is why they are important, और इसीलिए ये important भी है. said अम्मा, these are resources. अम्मा ने क्या बोला कि ये जो हैं इनको कहते हैं resources. So now what is resources was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource. जो भी हमारी needs को satisfy करता है, हमारी needs को satisfy करने में use आता है, उसको हम resource बोलते हैं. Replied Amma. Look around you and observe. You will be able to identify many types of resources. The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also resources. Water, electricity, rickshaw, vegetable, and textbook have something in common. They have all been used by you. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक जो है वो क्या है, इनमें एक चीज़ कॉमन है कि ये हमारे द्वारा यूज़ की जाती है. So they have utility. Utility or usability is what makes an object or substance a resource. So how does something become a resource? Raju now wanted to know. Resource कैसे बनता है कोई भी चीज़, अब राजू ये जानना चाहता है. Amma told the children that things become resources only. थिंग्स जो हैं वो रिसोर्सेज तब बनती है व्हेन दे हैव अ वैल्यू, जब उनकी कोई वैल्यू होती है. इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू. उसका यूज़ और उसकी यूटिलिटी जो है वो उसको वैल्यू प्रदान करते हैं. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं उन सब की एक वैल्यू होती है. सेड अम्मा. वैल्यू मीन्स वर्थ, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू. कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, मेटल में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू. मेटल जो है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है. अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप में नॉट, लेकिन वो ब्यूटिफुल लैंडस्केप है, बहुत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, ब्यूटिफुल प्लेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स. लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है और ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं. सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम. योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे. ग्रैंड मदर की जो होम रेमेडीज़ हैं, घर की बनाई हैं दवाई वगैरह, उनका कोई भी अभी कमर्शियल वैल्यू नहीं है. बट इफ़ दे आर पेटेंटेड का मतलब क्या होता है? इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट और एनी आइडिया ऑफ इन्वेंशन. ठीक है, जिसको बनाया गया है, जिसको इन्वेंट किया गया है. एंड सोल्ड बाय मेडिकल फर्म टुमारो. लेकिन अगर वही चीज़ अगर मेडिकल फर्म के द्वारा सोल्ड की जाएगी तो दे कुड हैव इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. ठीक है. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेज इनटू रिसोर्सेज. टाइम और टेक्नोलॉजी एक दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि सब्सटेंसेज और रिसोर्सेज को, उसके जो फैक्टर्स हैं वो चेंज करते हैं. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल. दोनों ही, टेक्नोलॉजी एज वेल एज टाइम, लोगों की नीड्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. एग्जैक्टली, हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम जो पीपल हैं, हम भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं.
It is their ideas, knowledge, inventions, and discoveries that lead to the creation of more resources. Each discovery or invention leads to many others. हर एक डिस्कवरी और हर एक इन्वेंशन अपने आप में एक नई और न्यू डिस्कवरी को लेकर आता है. द डिस्कवरी ऑफ फायर लीड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग. जैसे ही फायर की डिस्कवरी हुई तो खाना बनाना भी स्टार्ट किया हम लोगों ने. एंड अदर प्रोसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ व्हील, जबकि व्हील का जो इन्वेंट किया गया अल्टीमेटली रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स को लेकर आए. द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो टेक्नोलॉजी थी हैज टर्न्ड एनर्जी इनटू फास्ट फ्लोइंग वाटर. एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया उसने? फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज सबसे फर्स्ट. सो रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन. ओके, सबसे फर्स्ट जो हम लेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज. रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर and used without much modification are called natural resources. Resources जो कि नेचर से ड्रॉन किए जाते हैं और ज़्यादा मॉडिफिकेशन या ज़्यादा कुछ उसमें हम लोग ह्यूमंस उसमें ऐड नहीं करते हैं, उसको बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज. द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. सॉइल है, मिनरल्स है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज हैं. मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. इसमें से काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं वो एक तरह से नेचर का हमको फ्री गिफ्ट है एंड कैन बी यूज डायरेक्टली. इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड. बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं नेचुरल रिसोर्सेज में जिसमें टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज़ की भी जाती है, नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि वो जो नेचुरल रिसोर्स है उसका यूज़ और भी बेस्ट वे में लिया जा सके. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. नाउ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो दो चीज़ों में और कैटेगराइज हो रहे हैं. फर्स्ट है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल. नाउ व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्स? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. जिनको बनाया जाए, वापस से रीन्यू बनाया जाए, उनको बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जिनको रिसाइकल किया जाए. सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट इफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. बहुत सारी ऐसे हैं जो कि अनलिमिटेड हैं और किसी भी ह्यूमन एक्टिविटीज से उनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है. सच एज जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, राइट. येट careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. हम जब उसको केयरलेसली यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को तो ये जो है ये चीज़ें उसके स्टॉक पर इफ़ेक्ट करती हैं. वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स. पानी जो है वो अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है. बट स्टोरेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर sources is a major problem in many parts of world today. लेकिन जो पानी की कमी है वो आजकल बहुत सारे हमारे वर्ल्ड के पार्ट्स में देखी जाती है. Now non renewable resources are those which have a limited stock. जिनका limited stock होता है उनको बोला जाता है non renewable resources. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to renew or replenished. एक बार अगर स्टॉक खत्म हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसको 1000 ईयर्स लगते हैं. किस चीज़ में? उसको 1000 ईयर्स लगते हैं किस चीज़ में? वापस से चीज़ों को, रिसोर्सेज को रीन्यू करने में. सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन, सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, आर सम examples. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors. जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन, ओके, क्लाइमेट कैसा है और एल्टीट्यूड कैसा है उस एरिया का. The distribution of resources is unequal because these factors differ so much over the earth. Now, human made resources. What is a human made resource? Sometimes
Natural resources become resources only when their original form has been changed. जब कभी भी natural resources जो हैं वो कभी कभी जब जो नेचुरल रिसोर्सेज है जब उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है तब एक्चुअली वो रिसोर्सेज बन जाते हैं. जब नेचुरल सब्सटेंसेस उनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज हो जाता है तो वो रिसोर्सेज बन जाते हैं. आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स until people learn to extract iron from it. आयरन ओर जो है वो एक रिसोर्स नहीं है, लेकिन जब लोगों ने उससे आयरन बनाना शुरू किया तब वो एक रिसोर्स बन गया. पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स. बहुत सारे हमारे यहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन होता है तो नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, इवन मशीनरी और व्हीकल्स बनाने के लिए, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और जिनको बोला जाता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी एज वेल एज एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. ओके, नाउ सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज. हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं टू मेक अ ह्यूमन मैन मेड रिसोर्स. सेट मोना नॉडिंग इट अंडरस्टैंडिंग येस, सेड राजू. ह्यूमन रिसोर्सेज. नाउ पीपल कैन मेक बेस्ट यूज ऑफ नेचर. हम जो लोग हैं हम लोग नेचर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज. जब उनके पास नॉलेज है और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग नेचर को और भी क्रिएट कर सकते हैं. नेचर से हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं.